अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज का मौजू है चार मीनार की मजबूती का राज क्या है। ईरानी आर्किटेक्ट ने चार मीनार की तामीर में कौन सा तरीक़ा अपनाया था। चार मीनार की बुनियादें कितनी गहरी है। चार मीनार का वज़न, चार मीनार का फ़न तामीर, चार मीनार के तामीरी लागत पर हम ख़ास रिपोर्ट पेश करेंगे। हमारे साथ होंगे मशहूर मौर्रिख मोहम्मद सफ़ीउल्लाह साहब, जो चार मीनार की तामीर के हवाले से दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बातों से हमें वाकिफ़ करवाएंगे। डेफिनेटली जो इंस्पिरेशन है वो ईरान के बिल्डिंग्स का इंस्पिरेशन है। आप अगर देखें वो उसमें अंदर जो है पंजतन के निशान, फाउंडेशन जो है चार मीनार का 30 फीट का है पूरा ग्रेनाइट का, तो उस वजह से वो 14,000 टन टिका हुआ है और काफी स्टेबल है। मतलब 9 लाख रुपए में 2 साल में बना। हैदराबाद की पहचान चार मीनार को ज़ायदस 430 साल पहले ईरानी आर्किटेक्ट मीर मोमिन अस्तराबादी की निगरानी में तामीर किया गया था। चार मीनार की तामीर पत्थर और गज से हुई थी। 430 साल गुजरने के बावजूद चार मीनार की मजबूती का राज क्या है। ईरानी आर्किटेक्ट ने चार मीनार को मजबूत और पायदार बनाने के लिए कौन सा तरीक़ा अपनाया था। चार मीनार की बुनियादें कितनी फिट गहराई तक है और चार मीनार का वज़न कितने हज़ार टन है। चार मीनार की 146 सीढ़ियाँ हैं। चार मीनार की बुलंदी 160 फीट बताई जाती है। चार मीनार की तामीर पर कितने लाख रुपये खर्च हुए थे। चार मीनार की तामीर के बारे में अहम मालूमात मशहूर मौर्रिख सफ़ीउल्लाह साहब ने तारीख़ के किताबों के हवाले से बताई है। चार मीनार जो है 14,000 टन वजन वाली इमारत है और उसको संभालने के लिए कम से कम 30 फीट नीचे जो है खोद के उसमें पत्थर जो है ग्रेनाइट, जो आप हम हैदराबादी जुबान में पत्थर को ग्रेनाइट बोलते हैं, वो 30 फीट की भरत के बाद वो उतना वजन और 425 साल 430 साल से जो है वो टिका हुआ है। एक चीज ये समझ के चलना, क्योंकि आर्काइव में कोई इसका नक्शा तो है नहीं। बाद में 1920s में गुलाम मिर्जानी साहब जो हैदराबाद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के बानी थे, जो 1914 में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी कायम किए थे हैदराबाद की, वो जो है बाद में साइट प्लान्स वगैरह बनाए और खोद के देखा गया तो नीचे 30 फीट तक जो है उसका पाया है। पूरा पत्थर जो है ग्रेनाइट का पूरा चारों तरफ से पाया, मतलब फाउंडेशन जो है चार मीनार का 30 फीट का है पूरा ग्रेनाइट का, तो उस वजह से वो 14,000 टन टिका हुआ है और काफी स्टेबल है। मतलब चार मीनार जो है पहली हैदराबाद शहर के बनने शुरुआत में पहली इमारत है जो 1589 से लेकर 1591 में 2 साल में बनी। चार मीनार के अंदरूनी बालाई हिस्से को नक्श निगारी डिज़ाइन से सजाया गया। चार मीनार मीनारों, मेहराबों, कमानों, नक्श निगारी का हसीन इम्तिजाज है। चार मीनार पर हम जो अरबी कंदाकारी देखते हैं, दरअसल ये रिवाज कुतुब शाही दौर से ही हैदराबाद में शुरू हुआ था। कुतुब शाही बादशाह ईरान से आए थे और उन्होंने चार मीनार और दूसरी तारीखी इमारतों की तामीर में ईरानी फ़न तामीर को इस्तेमाल किया था। चार मीनार के फ़न तामीर और डिज़ाइन के बारे में सफ़ीउल्लाह साहब ने रोशनी डाली। तो डेफिनेटली जो इंस्पिरेशन है वो ईरान के बिल्डिंग्स का इंस्पिरेशन है। आप अगर देखें वो उसमें अंदर जो है पंजतन के निशान या सिरदुल जो मिथिकल पर्शियन क्रीचर है, मतलब एनिमल, जो बबर शेर की बॉडी और चील की का मुंह के जो वो है सिरदुल बोलते हैं, वो उसके सिंबल्स हैं। और अलग अलग जो मीनार वगैरह, जैसा आप आशुर खाने में अगर देखें जरी जो है उस टाइप का जो है वो चार मीनार का वो है। चार मीनार की तामीर कैसे हुई। इस तारीखी पुरशक इमारत की तामीर का तरीक़ेकार क्या था। क्या हाथी, ऊँट और बड़े जानवरों को चार मीनार की तामीर में इस्तेमाल किया गया था। क्या चार मीनार की तामीर में मुकामी मज़दूरों ने हिस्सा लिया था। कुतुब शाही जो तरीक़ेकार बनाने का, कंस्ट्रक्शन का जो मेथड है, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाते हुए आते हैं, यानी कि दूर से जो है एक ऐसा रैंप बनाते हुए आते, कंस्ट्रक्शन के वास्ते जो रैंप बनाते हैं उसमें से खींच के
लेके आते, दूर से ले लेके आते, तो क्या है उसको एफर्ट नहीं होता, जैसा पिरामिड्स बने वैसा जो है वो वजन के, और क्योंकि पत्थर है उसमें, ज्यादातर पत्थर है। देखिए हाथी घोड़े ऊंट उस जमाने में जो है ये करने के वास्ते लाते ही थे, लेकिन बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता, क्योंकि देखिए ऐसा कोई दिख के कई 5-5 टन 10-10 टन के पत्थर दिखे नहीं आते, क्योंकि नीचे के हिस्से में वो लगे तो जो है वहां पर कुछ डेफिनेटली, देखिए एक चीज समझ के चलना चाहिए, वहां अतराफ कोई पत्थर तो था नहीं, दूर से लाए, बैल बंडियों में लाए, और दूसरी जो लकड़ी के मुद्दे रहते थे उस पे जो है उसको रोल करते हुए लाते थे। तो उसके लिए डेफिनेटली जो है इंसानों के अलावा जानवर, बड़ा जानवर जो है जरूरी है, मतलब ऊंट हो सकते हैं, हाथी हो सकते हैं, बराबर इस्तेमाल। बताया जाता है कि औरंगजेब के दौर में जब चार मीनार का एक मीनार बिजली गिरने से टूट गया था तो उसकी दोबारा तामीर की गई थी। आसिफ जाही दौर में सिकंदर जहां ने चार मीनार की तज़ीनकारी की और आसिफ जाही दौर में ही चार मीनार पर घड़ियां नस्ब की गई थी। तकरीबन बनने के 100 साल के बाद आसमानी बिजली है उससे जो है एक मीनार टूट भी गया था, वो तकरीबन 70,000 रुपए उस जमाने में लगे थे, औरंगजेब के जमाने में 70,000 रुपए में वो रिपेयर भी हुआ था वो जमाना। और सबसे ज्यादा जो काम मतलब चार मीनार पे कुतुब शाहियों के बाद हुआ वो 1820 में जो है सिकंदर शाह के जमाने में इसके पूरी प्लास्टर वगैरह चार मीनार के बिल्कुल निकाल के फिर नया प्लास्टरिंग, उसको पूरा गच्ची का पूरा काम करे थे, जो आज भी जो है उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा मेंटेनेंस है। बताया जाता है कि चार मीनार को दीन इस्लाम के 1000 साल की तकमील की खुशी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने तामीर करवाया था। चार मीनार दरअसल मस्जिद और मदरसा है जिसका जिक्र आज भी महकमे आसार खदीमा के रिकॉर्ड में मौजूद है। चार मीनार के अंदरूनी हिस्से में जो हाउस है, बताया जाता है कि कभी इस हाउस में लोग वज़ू करके चार मीनार की दूसरी मंजिल पर मौजूद मस्जिद और मदरसा पहुंचकर नमाज पढ़ा करते थे। मिट्टी के पाइप्स में पानी आता था, ये जो है मेरे ख्याल में चार मीनार का जलपल्ली के तालाब से जो है वो आता था पानी, क्योंकि वहां पर देखिए ऊपर एक किसी जमाने में मदरसा भी था। देखिए पानी का तो मकसद वजू के लिए है और इसके अलावा क्या हो सकता है। हैदराबाद को दरअसल हजरत अली के नाम से मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया। कि जो बानी मतलब आर्किटेक्ट जो थे मीर मोमिन अस्त्राबादी, वो जब कुतुब शाही यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे हैदराबाद और गोलकुंडे में, तो ईरान में जो है सफाविद डायनेस्टी की हुकूमत थी, तो वो लोग खत लिखे थे कि हम जो है नया शहर हमारा जो बना रहे हैं। 2 खत है जो मैं उसकी कॉपीज मंगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रांसलेटेड कॉपीज, और उससे जाहिर होता कि शुरुआती दौर में ही हैदराबाद का नाम हजरत अली के नाम से, हैदर कर्रार जो है हजरत अली का जो लक़ब है उसके नाम से हैदर आबाद, मतलब हजरत अली मौला का शहर जो है वो नाम से, और वो लेटर जो है प्रूफ है कि हैदराबाद शुरू से वो हजरत अली के नाम से जो है मंसूख है। और उनका जो है वो कुतुब शाहियों का मजहबी रुझान भी जो है बताता, और 2 लेटर्स जो है उससे ये आप समझ लीजिए कि वो लेटर्स की कॉपीज आ जाने के बाद किसी किस्म का कोई डाउट रहता ही नहीं कि भाई वो बागमती के नाम से वो फला उसको हैदर महल का खिताब दिया, कोई डाउट रहता ही नहीं है, क्योंकि जब आर्किटेक्ट और बादशाह की तरफ से लिख रहे हैं सफेविद डायनेस्टी के रूलर को, शायद शाह तहमस थे या शाह अब्बास, उनको लिखे हैं कि हम जो है हमारा जो नए शहर हम तामीर कर रहे हैं यहाँ पर हजरत अली के नाम से हम रहेंगे। चार मीनार दरअसल हैदराबाद और ईरान के गहरे रिश्तों की एक वाज़ेह मिसाल है। हिंदुस्तान हैदराबाद के ईरान से रिश्ते बरसों पुराने हैं। कभी ईरान और हिंदुस्तान की मुश्तरका सरहदें हुआ करती थी। हिंदुस्तान पर ईरानी तहजीब समेत मुख्तलिफ शोबों के गहरे असरात आज भी देखे जाते हैं। फारसी बोली है, फिर पहनावा है, सूफिज्म है, फिर जो है खाना है, म्यूजिक है, बहुत सारी चीजें जो है। और आप एक चीज और समझना बहुत जरूरी है कि 1947 से पहले अनडिवाइडेड इंडिया, जो आप अखंड भारत बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, उसको अनडिवाइडेड इंडिया का कॉमन बॉर्डर था ईरान से, तो वहां से आना जाना बहुत आसान था और लोग आते थे, यहाँ से जाते भी थे लोग। और इस वजह से जो है काफी मेरे ख्याल में हिंदुस्तान यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया के कोई नेबरहुड में अगर कोई मुल्क
हिंदुस्तान को उतना इन्फ्लुएंस किया है या इम्पैक्ट किया है तो वो ईरान है। क्योंकि पूरी चीजें देखिए, मजहब तो अरबस्तान से आया, लेकिन आपके जो है कल्चर और ट्रेडिशंस पूरे यहाँ से आए पूरे। चार मीनार की तामीर के हवाले से अहम मालूमात का आपने इस खास प्रोग्राम में मुशाहिदा किया। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।